सभी बच्चों को मात नर्मदेव जैन जय भारत। पहली क्लास है आपकी मैथ्स ओलंपियाड की। ठीक है, अपन कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि आपने जब न्यू ड्रेस खरीदते हो तो आप उसको पहन के जाते हो और जाके सबको दिखाते हो ना। न्यू शूज खरीदते हो तो पहन के जाके सबको दिखाते हो, उसको कहते हैं चमकाना। आप चमकाते हो। ऐसे ही जब आप बहुत हाई लेवल मैथ्स करते हो तो उसको चमकाना सीखो। जितना आप चीजों को चमकाओगे उतना याद रखना सामने वाला हार्ड वर्किंग होगा, क्योंकि जब आप उसको चमकाओगे तो उसे भी लगेगा यार मेरे पास भी ये होना चाहिए, तो वो उसके लिए मेहनत करेगा। तो चमकाइएगा जरूर, है ना। ऐसे ही मैथ्स होता है, जब आप हाई फाई क्वेश्चन सामने वाले को देते हो तो वो ये सोचता है अरे यार मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, मैं भी मेहनत करूं। तो याद रखिए, तो मैथ्स ओलंपियाड की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए, पहला सवाल मैथ्स ओलंपियाड की क्लास का लेने से पहले आपके पहले कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। आइए देखिए बच्चों, किसी ने आपसे बोला 2 to the power x इक्वल्स टू 8। अच्छा, इसको प्रोनाउंस करिए, 2 to the power x, 2 to the power x इक्वल्स टू 8। और टीचर ने आपसे बोला x की वैल्यू निकालिए। देखिए बच्चों, ऐसा होता 2x इक्वल्स टू 8 तो आपको पता है आप 2 को नीचे ले जाते, डिवाइड हो जाता, तो 8/2 आपका आंसर आ जाता 4। ठीक है, अब ऐसा है तो आप 2 को नीचे नहीं ले जा सकते बिकॉज दिस इज 2 to the power x। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे 8 2 की पावर में क्या होता है, तो 8 इज 2 की पावर 3। कैसे बच्चों, देख लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 इज 2 to the power 3। अब ये बेसिस कैंसिल हो जाएंगे और x कितना आ जाएगा 3। दोनों में अंतर चेक करिए, ये बेसिक है। मैथ्स ओलंपियाड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए बच्चों, मान लीजिए किसी ने आपसे बोला 3 to the power x इक्वल्स टू 9 और किसी ने बोला 3x इक्वल्स टू 9। आपको पता है बच्चों, यहाँ 3 को नीचे ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 9/3, तो आंसर इज x इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आ जाएगा 3 to the power x। आपको पता है 9 होता है 3 स्क्वायर, सबको पता है 3 स्क्वायर, तो आप लिख देंगे 3 स्क्वायर। देन द बच्चों आंसर इज x इक्वल्स टू 2। दोनों में अंतर चेक करिए। आइए देखिएगा, मन लगाइएगा प्लीज। मान लीजिए किसी ने आपसे बोला 2 to the power a प्लस 2 to the power b। ध्यान दीजिएगा, 2 to the power a प्लस 2 to the power b। किसी ने आपसे बोला कि यार 2 की पावर a प्लस 2 की पावर b, ऐसे दो आपको नंबर दिए, ठीक है, इक्वल्स टू 12। ठीक है, और किसी ने आपसे बोला 2x इक्वल्स टू 8, तो आपको पता है आप 2 को नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा 8/2। आंसर क्या आ जाएगा 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 to the power a प्लस 2 to the power b। सबसे पहले आप इस 12 को ऐसे ब्रेक करिएगा दो नंबर में कि वो दोनों नंबर 2 की पार होने चाहिए। ऐसे ब्रेक करिए दो नंबर्स में कि वो दो नंबर प्यारे बच्चों 2 की पार होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक कर लिया 8+4। क्या 8+4 12 होता है? हाँ भैया। क्या 8 2 की पार होता है? हाँ भैया। 8 होता है 2 की पार 3। क्या 4 2 की पार होता है? हाँ भैया। तो अब आप 2 की पार a टू द 2 to the power b, इसको लिख दोगे 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 2। अब आप कंपेयर करोगे पहले वाले को पहले वाले के साथ, 2 to the power a equals to 2 to the power b 3। आंसर आ गया a equals to 3। दूसरे वाले 2 to the power b equals to 2 to the power 2, बेस कैंसिल कर दोगे, आंसर आ गया b equals to 2। आइए देखिए और समझिए। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग लगाइएगा, बैठे मत रहिएगा, है ना। मैंने आपसे बोल दिया 2 to the power x प्लस 2 to the power y। आप प्लीज दिमाग लगाइएगा, इक्वल्स टू 20। आपको याद रखना है इस 20 को कैसे ब्रेक करना है, दो नंबर्स में, और दोनों क्या होने चाहिए 2 की पार, 2 to the power होना चाहिए, मतलब वो दोनों। अब जैसे आपने 18+2 कर दिया तो 18 तो 2 की पार में आता ही नहीं, आपको पता है 18 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, है ना। 18 तो आता नहीं, तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने जो 2 की पार में ब्रेक हो। तो आपको पता है 2 to the power x प्लस 2 to the power y, वो दो नंबर है 16+4, क्योंकि 16 होता है 2 to the power 4 और 4 होता है 2 to the power 2। सबको ये पता है बच्चों? तो 2 to the power x प्लस 2 to the power y, 16 को लिख लेंगे 2 to the power 4, 4 को लिख लेंगे 2 to the power 2। दो कॉलम बनाएंगे, कंपेयर करेंगे।
तो बच्चों टू टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टू द पावर 4 कैंसिल हो गए, एक्स इक्वल्स टू 4। दूसरे वाले को और टू टू द पावर वाई इक्वल्स टू 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 द पावर 2 कैंसिल है बेसिस, तो वाई इक्वल्स टू 2। बात को समझिए, आपको राइट साइड मैथ्स ओलंपियाड में आपको ये चीजें छोटी छोटी चीजें सीखनी। बच्चों मान लीजिए मैंने आपको दिया यहाँ पे सवाल, मैंने आपको दिया 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर वाई। आप ध्यान दीजिए, है ना, आपको पता है 12, आपको 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जो 3 की पावर आए। समझ आए? तो आप तोड़ेंगे 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y। 12 को तोड़ सकते हैं 9 प्लस 3। ठीक है, अब आपको पता है 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, और 3 तो होता है 3 टू द पावर 5। तो कॉलम बनाई 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2, बेसिस आर कैंसिल, x इक्वल्स टू 2। फिर बच्चों 3 टू द पावर y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, बेसिस आर कैंसिल, y इक्वल्स टू 1। मैथ्स ओलंपियाड के लिए आप छोटी छोटी चीजें जरा तैयार रखिए अपनी। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है, पक्का सभी को, है ना। मैंने आपको बोला 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c। तो प्लीज बोर्ड पे अगर आप ध्यान दें तो आपको चीजें आराम से समझ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा अगर मैथ्स करने के लिए तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, मैंने आपसे बोला इस बार कि आपको इस बार इस 22 को 3 नंबर में ब्रेक करना है, और तीनों क्या होने चाहिए 2 की पावर। तो आप बहुत आसानी से ब्रेक कर देंगे। आप बोलेंगे भैया पहला हो जाएगा मेरा 16, 16 होता है 2 टू द पावर 4। दूसरा हो जाएगा 4, ये क्या होता है 2 टू द पावर 2। और आखिरी क्या बचा बच्चों 16 प्लस 4 20, तो बचा 2। ठीक है, अब 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c। 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 2 आपका है 2 टू द पावर 5। तीन कॉलम बना ले तो हो गया 2 to the power a equals to 2 to the power 4, तो a equals to 4, then 2 to the power b equals to 2 to the power 2, then b equals to 2, 2 to the power c equals to 2 to the power 1, then c equals to 1। किस किस को मेरी बात समझ आई है बच्चों? वेरी वेरी गुड। अब अपन अभी तक मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन पे नहीं आए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। आज पहला क्वेश्चन लेते हैं मैथ्स ओलंपियाड का, आइए देखते हैं। बोलता है if 2 to the power a plus 2 to the power b plus 2 to the power c equals to 148, find a, b and c। बच्चों 148 दे दिया, अच्छा आपको लॉजिक पता चल गया करना क्या है। इफ आई आस्क यू बच्चों कि क्या करना है, तो आप क्या बोलेंगे भैया 148 को कितने नंबर्स में तोड़ेंगे 3, और तीनों क्या होनी चाहिए 2 टू द पावर। इसके लिए बच्चों आपको 2 टू द पावर याद होना चाहिए। आपको पता है 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256, इतना याद होना चाहिए। देखिए बोलिए 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 60, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256। आपके पास है 148। ठीक है, तो आपने लिखा 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c 148। तो आपको पता है 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128। 128 ही पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंटू 2 करेंगे तो 256 आ जाएगा, तो 256 तो है नहीं, तो किस पे रुक गए 128। इतना आ गया बच्चों। अब अभी पहला बेसिक 128, भैया 128 2 की पावर होता है, हाँ ओके। अब बच्चों 128, अब हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों 4, 4 भी होता है 2 की पावर, होता है ना बच्चों। 4 कितना हो गया 132, और हम क्या लिख देते हैं बच्चों 16, है ना। देखिए क्योंकि बच्चों 128 प्लस 4 होता है 132, और 132 प्लस 16 क्या होता है 140। अब आइए पावर्स में लिखते हैं, तो हो गया 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर, ये क्या होता है 2 टू द पावर 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 120, 2 टू द पावर 7, ये होता है 2 टू द पावर 2, ये होता है 2 टू द पावर 4, है ना बच्चों। अब बना लेते हैं तीन कॉलम, पहले कॉलम में 2 टू द पावर a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7, तो a आ गया आपका 7, 2 टू द पावर b इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, b आ गया 2, फिर 2 टू द पावर c इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, c आ गया 4। आइए वापस देखते हैं, ये आया था मैथ्स ओलंपियाड में।
2022 में टीचर ने बोला था एबीसी निकालना है आपको, आइए मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा, ठीक है। आइए बच्चों, तो आपको लॉजिक पता है 148 को कितने नंबर्स में तोड़ना है? 3, और तीनों क्या होनी चाहिए? 2 टू द पावर। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 120। इसके आगे क्यों नहीं जा रहे? इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 256। तो 128 से उसको तोड़ दें, तो 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इक्वल्स टू 120। 128 क्या 2 की पावर है? हाँ, 2 की पावर कितना है? 7। अगर 4 ऐड कर दें तो क्या 4 भी 2 की पावर है? हाँ। टोटल कितना हो गया बच्चों? 132। हमें चाहिए 148, तो एक और ऐड कर देते हैं 16। क्या 16 भी 2 की पावर है? हाँ। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर b प्लस 2 टू द पावर c इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर। बच्चों 3 कॉलम बनाते हैं। पहले में 2 टू द पावर a इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7, a इक्वल्स टू 7 टू द पावर b इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, b इक्वल्स टू 2 2 टू द पावर c इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, c इक्वल्स टू 4। आइए पहला बेसिक स्ट्रॉन्ग और पहला मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन हो गया। जिसको सॉलिड आ गया हाथ ऊपर करें। आइए देखते हैं। आइए बच्चों अगले मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, और आप सबको मन लगा के उस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं। आइए, आपको बोलेगा सिंप्लीफाई रूट ओवर, ध्यान दीजिएगा, 16 होल अपॉन 4 माइनस रूट 50। भैया इनको कैसे करा जाता है? मैं आपको, देखो ये नहीं कि करने लगे अब करने लगे, नहीं, पहले मेथड समझ लीजिए। यार भैया हम रैशनलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप पहले मेथड सीखिए। देखिए बच्चों, देखिए मेरी बात सुनिए। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो होता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। फिर समझिएगा बच्चों, जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा जब आप समझेंगे। तो दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, आपको बताता हूं जो मैथ्स में चलते हैं। एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला यहां बन सकता है? आइए देखते हैं। तो इसका नीचे ही बन पाएगा, है ना, माइनस साइन है इसलिए माइनस वाला। तो भैया मैं नीचे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। भैया उसके लिए मुझे ए और बी ढूंढने हैं। भैया की बात सुनना, ए और बी हमेशा 2 के साथ मिलते हैं। ए और बी हमेशा 2 के साथ मिलते हैं। ए और बी हमेशा 2 के साथ मिलते हैं। यहां तो 2 है ही नहीं, यहां तो 2 है ही नहीं। आपको पता है ए और बी हमेशा 2 के साथ मिलते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए देखते हैं 2 नहीं है तो इसके अंदर क्या ए और बी है? रूट 15 को हम तोड़ के रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। हाँ भैया, रूट 15 को हम तोड़ के रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। हाँ भैया, मतलब भैया एक तरीके से ए हो गया रूट 5 और बी हो गया रूट 3। ए हो गया रूट 5, मतलब मेरे दिमाग में आ गया यार, ए है मेरा रूट 5, बी है मेरा रूट 3। अच्छा रूट, अब थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? भैया ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर मैं ए बोलता हूं रूट 5 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 8। हमारे पास 8 तो कहीं है ही नहीं, 8 तो कहीं है ही नहीं। क्या कहीं 8 है? नहीं। तो भैया 8 लाते हैं। 8 लाने के लिए ऊपर भी 2 से इंटू कर दें, नीचे भी 2 से इंटू कर दें तो 8 आ जाएगा। तो रूट ओवर ऊपर भी 2 से इंटू किया मतलब 16 इंटू 2, नीचे भी 2 से इंटू किया मतलब 2 इंटू 4 माइनस यहां भी 2 से होगा 2 इंटू रूट 50। तो बच्चों ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 32। नीचे क्या आ गया? 8 माइनस 2 इंटू रूट 50। ओके आगे बढ़ते हैं, तो हो गया रूट ओवर 32। अब भैया इस 8 को लिख सकते हैं 5 प्लस 3,
हाँ भैया लिख सकते हैं। माइनस आगे क्या है मेरे पास, 2 × √50। अब भैया इस 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट करिए 5 आएगा। इस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, माइनस इस 15 को लिख सकते हैं √5 × √3। देखिए नीचे फॉर्मूला बन गया किसका, a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab होता है a, मतलब √5 - b द होल स्क्वायर। अब भैया आगे बढ़ते, अगला स्टेप क्या है भैया, अगला स्टेप ये है कि हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो रूट है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब भैया 32 में भी रूट है और नीचे √5 - √3 का होल स्क्वायर में भी रूट है। स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ऊपर आया √32, नीचे आया √5 - √3, रैशनलाइज कर देते हैं इंटू √5 + √3 होल अपॉन √5 + √3। ठीक है, 32 को पेयर्स में बांट लेते हैं, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट √5 + √3। नीचे आपको पता है क्या आ जाएगा, तो आ गया क्या, √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर। अपने पास दो टू पेयर बन के बाहर आए, तो ये 2 2 बाहर आए तो एक 2 ये हो गया, है ना। फिर ये 2 2 बाहर आए तो बच्चों एक और 2 हो गया, इंटू क्या बचा बच्चों अंदर, √2, और √2 के साथ बच्चों ब्रैकेट में क्या बचा बोल दे, √5 + √3। नीचे क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 - 3 तो आ गया 2 × 2 × √2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट √5 + √3। नीचे क्या आ गया, 2 2 से 2 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 2 इंटू कितना आ गया, 2 × √2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट √5 + √3। ये देखते हैं, तो मैथ्स ओलंपियाड बच्चों थिंकिंग की, थिंकिंग आपको थिंकिंग बैठे नहीं रहना है ना। कई लोगों ने ना इसका सोल्यूशन देख के गिव अप कर दिया। कई आप बैठे ना बच्चों, ये कई जो ऑनलाइन देखे, जब आपने इसका सोल्यूशन देखा होगा ना, तो मेरे यार बड़े भाई कौन करेगा, अरे बड़े भाई ये नहीं हो पाएगा, तो छोड़ो यार। तो फिर ऐसे अच्छा मैथमेटिशियन अगर बनना है तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो हमको ये बनना चाहिए। आइए देखते हैं, तो क्वेश्चन है √16 होल अपॉन 4 - 2 √15, सॉरी 4 माइनस क्या था, √15। मैंने आपको एक चीज बताई, ऐसे मैथ्स ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कोई फॉर्मूला बनता है। अब नीचे माइनस साइन, तो अगर a² + b² - 2ab का फॉर्मूला नीचे बन जाए तो हम चैंपियन हो जाए। अब उसके लिए ए और बी ढूंढने, अब ए और बी कौन हो सकते हैं, यहीं से देख लेते। √15 जो है उसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, √5 × √3। मतलब ए और बी कौन चाहिए, 5 और 3। ए और बी कौन चाहिए, 5 और 3, रूट भूल जाओ। ए और बी कौन चाहिए, 5 और 3। अब 5 और 3 मतलब कितना हुआ, 5 + 3 हो गया 8। 5 और 3 मतलब 5 + 3 हो गया 8। क्या यहीं कहीं 8 है, नहीं है। 8 नहीं है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, नीचे भी दोनों को किससे कर देते हैं, 2 से। 2 × 4 - 2 × √15। ओके, होल रूट आपके पास ऊपर आ गया 32, नीचे आ गया 8, माइनस क्या है 2 √15। आगे बढ़ते हैं, तो रूट ओवर ऊपर आ गया 32, अब 8 को क्या लिख देते हैं, 5 + 3 -2 इंटू क्या लिख देते हैं, √15। अब आपको पता है फॉर्मूला अगर बनाना है तो 5 को क्या लिख देंगे, √5 का होल स्क्वायर, 3 को क्या लिख देंगे, √3 का होल स्क्वायर, -2 इंटू इसको क्या लिख देंगे, √5 × √3। बन गया क्या फॉर्मूला। हाँ भैया, अगर आप देखें ऊपर क्या आ गया बच्चों, ऊपर तो है √32, नीचे फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab होता है a मतलब √5 - b मतलब √3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, रूट दोनों में बांट देंगे, तो ऊपर रूट बांटा तो आ गया ऊपर √32, नीचे रूट बांटा तो आ गया √, ब्रैकेट स्टार्ट √5 - √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, ऊपर आ गया आपके पास √32, नीचे बचा √5 - √3। अब रैशनलाइज कर लीजिए, बड़ा आसान है, तो इनटू क्या हो गया, √5 + √3 अपॉन नीचे भी हो गया √5 + √3। 32 की क्या निकाल लीजिए पेयर,
2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, ऐसे भी कर सकते थे 4 4 द 16 टू द 32 इनटू आपके पास ऊपर क्या बचा √5 प्लस √3। प्यारे बच्चों नीचे क्या आ गया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, नीचे क्या आ गया बच्चों √5 इंटू √5 बोलते हैं √5 का होल स्क्वायर माइनस क्या आ गया √3 का होल स्क्वायर। 2 टू 1 टू बन के बाहर 2 टू 1 टू बन के बाहर 1 टू पहले फिर 1 टू पहले अंदर क्या बचा √2 इंटू ब्रैकेट साथ क्या बचा √5 प्लस √3 नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल 5 माइनस 3 कितना होता है 2 2 से 2 हो गया कैंसिल आंसर आ गया 2 इंटू √2 2 इंटू आंसर आ गया आपका सॉरी क्या आ गया आंसर देख लीजिए आंसर आ गया आपका आपके पास क्या बचा सॉरी तो ये हो गया 2 इंटू √2 इंटू ब्रैकेट साथ √5 प्लस √3 नहीं आया आ गया भैया। ठीक है अभी आप सब ये सोचे होंगे मैंने फिर ये क्वेश्चन क्यों लिख दिया तो एक सवाल उठता है जब 2 बार समझाने के बाद कि भैया आपने आप पहले क्यों नहीं रैशनलाइज किया अच्छा अगर मैं पहले रैशनलाइज करता ना तो ये बड़ा वाला रूट कभी नहीं कैंसिल होगा ये बड़ा वाला रूट कैसे कटा था अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे हमने रूट बांट दिए थे तो ये बड़ा वाला रूट कैंसिल हो गया और अगर बच्चों हम पहले रैशनलाइज कर लेंगे ना तो ये बड़ा वाला रूट कैंसिल नहीं होगा नीचे 1 आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4 प्लस √15 बड़ा वाला रूट कभी नहीं कटेगा आपका मेन उद्देश्य इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए जो बाहर वाला रूट है ना बच्चों जिसको मैं वाइट कर रहा हूं आप देख रहे हैं इसको आपको कैंसिल करना है इसको कैंसिल करने के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं यही मेन रूट है जिसको आपको कैंसिल करना है इस बोर्ड पे देखिए तो इसी को कैंसिल करने के लिए हमने पहले क्या सोचा कि भैया इसको क्या लिख दें √5 इंटू √3 मतलब ए हमें पता चल गया 5 बी पता चल गया 3 मतलब अगर हम दोनों को जोड़े 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8 क्या हमारे पास 8 है नहीं तो हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 2 से यहाँ हो गया 32 यहाँ 2 से किया तो आ गया 8 यहाँ 2 से किया तो आ गया 2√15 अब हमें पता है हमने 8 को क्या लिख दिया बच्चों हमने 8 को लिख दिया √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का डायरेक्टली लिख दिया चल जाएगा स्क्वायर रूट काटिए 5 प्लस 3 आ जाएगा 8 और बच्चों -15 को लिख दिया √5 इंटू √3 अब आप देख रहे हैं बच्चों नीचे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a √5 माइनस b √3 का होल स्क्वायर अब रूट बांट दीजिए तो √32 अपॉन बड़ा वाला रूट √5 माइनस √3 का होल देखिए बड़ा वाला रूट हो गया अब आपके पास ऊपर क्या बचा बस ऊपर रूट बचा है 32 इंटू अब आप इसको आपके पास नीचे क्या बचा आपको पता है √5 माइनस √, रैशनलाइज कर दीजिए √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √, ऊपर 32 की पेयर्स में लिख लीजिए आपको पता आप ऐसे भी लिख सकते हैं वो 416 2 32 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट √5 प्लस √3 नीचे √5 इंटू √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर अब आपको पता है 2 4 1 4 बन के बाहर आ गया इंटू आप √2 अंदर बचा यहाँ बचा √5 प्लस √3 प्यारे बच्चों नीचे क्या आ गया आपके पास 2 2 2 4 आंसर हो गया नहीं आया बच्चों आ गया भैया। ये मैथ्स ओलंपियाड के तीसरे सवाल थर्ड और तीसरा सवाल जबरदस्त है ना आइए आते हैं थर्ड सवाल पे 1 मिनट होल्ड करके आइए देखते हैं 2023 का मैथ्स ओलंपियाड का एक बहुत फेमस क्वेश्चन आइए चलते हैं आ जाते हैं √9 माइनस √8 अच्छा फिर बात है बाहर वाला रूट का ठीक है तो आपको पता है आप स्टार्ट करोगे आपको पता है √9 तो 3 होता है कैसे मैं फिर भी आपके सामने लिख देता हूं इसको लिख देता हूं 3 इंटू 3 इसको लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आपको पता है 2 3 1 3 बन के बच्चों बाहर आ गए तो सीधे आ गया यहाँ 2 2 1 2 बन के बाहर आ गए ना बच्चों तो अब आपको पता है बड़ा आसान है आप इसमें आप इस 3 को लिख सकते हो 2 प्लस 1 अभी आपने ऐसा किया था -2 इंटू √2 अब आप इस 2 को क्या लिख सकते हो √2 द होल स्क्वायर 1 को लिख सकते हो 1 द होल स्क्वायर है ना और यहाँ 2 इंटू √2 इंटू 1 लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब देखिए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a माइनस b द होल स्क्वायर a कितना है बच्चों आपके पास √2 माइनस b कितना है 1 द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल लीजिए आंसर आ गया
ये वैसे ही क्वेश्चन था लेकिन इसमें कुछ नया नहीं। आइए एक बार और देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल था ये वाला, है ना। अभी जो मैंने बात करी थी आपकी क्लास से पहले वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, एक बार और ये देख लें। ये तो बहुत सिंपल, लेकिन ये भी आप अपने स्कूल के टीचर को देंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। आइए तो रूट ओवर, सवाल बड़ा आसान था। रूट 9 माइनस रूट 8, क्या करना है बच्चों, बाहर वाला रूट काटना है। तो हो गया रूट ओवर। रूट ओवर 9 को क्या लिख लिया बच्चों, 3 into 3। 8 को क्या लिख लिया, 2 into 2 into 2। 2 3 1 3 बन के बाहर बच्चों बड़े रूट से बन बाहर, ये वाले रूट से बाहर आएंगे 3। 2 2 1 2 बन के बाहर आ रहा है 2, और इंटू क्या बचा, रूट 2। फिर वही फॉर्मूला बनाने का केस, तो कौन सा फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है। उसके लिए 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 माइनस आपके पास 2 into √2। अच्छा अभी अभी आपको पता है 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 द होल। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 द होल। माइनस 2 into √2 into 1। अच्छा into 1 लिख देंगे कहीं तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी कोई। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब √2 माइनस 1 द होल। स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए वेलकम बैक सभी बच्चे। आइए नेक्स्ट मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो रूट ओवर 4 4 4 4 4 8 8 8 8। ठीक है बच्चों, करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको वो तरीका सिखाता हूँ। आइए मन लगा के आपको ध्यान देना है। देखिए पहले बेसिक समझिएगा, इस दुनिया में कोई भी रूट, किसी भी नंबर का जो रूट होता है वो एक्चुअली वो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कोई भी नंबर का रूट ना a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मतलब भाई जैसे मैंने लिखा √1 2 9 6, ठीक है बच्चों, लिख दिया ना। तो आपको पता है ये क्या होता है बच्चों, 36। √1 2 9 6 होता है 36। अब बच्चों अगर मैं 36 का स्क्वायर करूंगा ना तो इसको लिख दूंगा 30 + 6 द होल स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर, तो a² + b² +2ab। तो ये हो गया बच्चों 900, ये हो गया 36, और ये हो गया 66 180 360। आप अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1296। क्या ये आ गया, तो मतलब a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी नंबर का जो रूट होता है ना वो एक्चुअली a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मतलब भैया मुझे कुछ समझ नहीं आया, जैसे मैंने तुम्हारे सामने मान लो मैंने लिख दिया, मैंने तुम्हारे सामने 9604, इसका रूट होता है बच्चों 98। अब ये एक्चुअली 98 समझ आ रहा है, इसका रूट होता है 98। ये 98 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगा ना, ये तो आपके सिलेबस में आपको याद है, आप इसको लिखते थे 100 - 2 द होल स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 960। तो इस दुनिया में जो भी कोई भी जो रूट होता है ना वो बच्चों या तो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, या तो a - b द होल स्क्वायर का। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम करते हैं। आइए स्टार्ट करें, पक्का मन लगा के आपको ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जबरदस्त। देखिए बच्चों ये आपको बहुत सारे 4 दिखाई, 8 दिखाई दे रहे हैं और 9 दिखाई। अच्छा 36 को आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे ही। आपको इसको तोड़ के पहले लिखना है, तो तोड़ के आप ऐसे लिखते हैं, जो रिपीटेड नंबर्स हैं उनको पहले लिख लिया, उसके बाद लगा दो 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लगा दी बस। अब आप 8 लिख लो, 8 देख लिया, 8 देख रहे हो, कितने 8 है आपके पास, आपको पता है 4। अच्छा आपने ऐसे लिख, देखो आपको सिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। इसके बाद 5। अब आपको 8 8 8 9 लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे ना, 8 8 8 8 9। अब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वही आ जाएगा, पक्का बताओ। Very good। तो मैं इसको तोड़ के लिखना आपको सिखा, तो चलिए अब 8 8 8 को भी तोड़ लेते, तोड़ ले बच्चों, पक्का। अच्छा बड़ा आसान है, 8 8 8। अच्छा इसको तोड़ना, 8 8 8 8 8 +1, देखो कितने, 5 8 लिख लो +1, क्या ये 8 8 8 8 9 आ जाएगा, हाँ देखो ना, 5 8 1 2 3 4 5, उसमें कर दो +1, क्या आ गया बच्चा, आ गया ना, 8 8 8 8 9। इतना समझ आ गया। अब प्लीज जरा आराम लगा के, आराम से आप ध्यान दें, रोको, हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। ठीक है, फॉर्मूला बनाने की कोशिश, हमने 4 ले लिया कॉमन,
अंदर क्या बचा आपको पता है, 1 1 1 1 1। कितने 1 बचे? 5 बचे ना बच्चों। और कितने 0? 1 2 3 4 5। नहीं आया बच्चों। यहाँ हमने ले लिया 8 कॉमन, क्या बचो? 1 1 1 1। 5 बचे ना बच्चों, और प्लस। होपफुली यहाँ तक समझ पक्का बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छे। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। रूट ओवर लगा दे, 4 इंटू, इसको लिख लेता हूँ 1 1 1 1 1 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? पक्का? इंटू करोगे तो यही आ जाएगा, 1 1 1 1 और 0 0 0, तो 5 0 ये नहीं आया समझ में? वेरी गुड। अच्छा, इसको तो मैं वैसे 1 1 2 3 4 5 और अब बच्चों में 1 1 1 1 को ले लेता हूं x। क्या ले लेता हूं? x। x की जगह a ले लूं, चल जाए? a या x ले लूं, जैसी आपकी इच्छा। x ले लेता हूं तो आपको आसान है x। तो आपके पास हो गया रूट ओवर 4 इंटू, ये क्या हो गया? x इंटू कितने 0? 1 2 3 4 5 प्लस 8 इंटू ये क्या हो गया? x। इसको लिया x, आगे क्या है? प्लस 1। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि 5 1 को हमने लिया है x, तो फुली यहाँ तक समझ आया? सच बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? अच्छा, ओके। और तो ये ध्यान से सुनिएगा, मन लगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा। भाई 4 इंटू, अब ये बच्चों जो ये आपको दिख रहा है, इसको ये 1 2 3 4 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 9 9 9 है ना, प्लस 1 लिख सकता हूँ बच्चों। देखो ना, क्या 9 9 9 9 प्लस 1, आपके पास ये आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा? पक्का? 4 9 और 1 1 से आपके पास ये आ जाएगा कि 5 9 होने चाहिए। कितने होने चाहिए आपको लाना है बच्चों? 9 9 9 9। आप प्लस 1 करिए, 10 का 0 क्या है? 10 का 0, 10 का 0 क्या है? और ये आ गया 10। कितने 0 आए? 4 ही आए। तो आपको यहाँ कितने लाइन चाहिए? प्लीज जरा क्लास में, तो आ जाएंगे 5, है ना। प्लस आगे क्या है? 8x प्लस 1। चलिए आगे बढ़े बच्चों, तो यहाँ तक समझ आया? आप इसका रूट निकालने जा रहे। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए। आपको पता है बच्चों, रूट होगा ये क्या है बच्चों? 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट x। यहाँ कॉमन ले लू बच्चों, 9 इसमें ले लू, 9। अंदर क्या बचा बच्चों? 1 1 1 1 1, 5 1 बचे, और आगे क्या है? प्लस, और आगे है प्लस 8x प्लस 1। ओके, रूट होगा बच्चों, देखिएगा 4 इंटू ब्रैकेट्स x इंटू ब्रैकेट, ये क्या बन गया बच्चों? x बन गया ना बच्चों, प्लस आगे क्या है? ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8x प्लस 1 रूट ओवर। चलिए ब्रैकेट खोलें तो बच्चों सबसे पहले 4x इंटू होगा, फिर 9 से, तो 4 इंटू एक्स इंटू 9 कितना हो गया? 36x स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x, 4x इंटू 9x 36x स्क्वायर, प्लस 4 इंटू एक्स 4x इंटू 1 कितना हो गया? 4x प्लस 8x प्लस 1। आपको पता है ये ऐड हो तो 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। बच्चों आप 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। 1 को आप 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब 12x को लिख दो 2ab में, 2 इंटू a कितना है? 6x, b कितना है? 1। किसका फॉर्मूला बन गया? a प्लस बी दा होल स्क्वायर। a है 6x प्लस b है 1 दा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर आ गया 6x प्लस 1। x किसको लिया था? 1 1 1 1 1 प्लस 1, तो आ गया 6 6 6 6 6, 5 बार 6 प्लस 1, आ गया 6 6 6 6 7। बॉक्स आंसर, रूट आ गया। ये उनको तो बनेगा ही नहीं जिन जो मेहनत नहीं करते। फिर देखते देखिए अल्टीमेटली फॉर्मूला कौन सा बना है? वही मैंने बोला, रूट काटने के लिए a प्लस बी का होल। आइए फिर देख लेते हैं एक बार और, एक बार और देख लेते हैं, बस मेहनत करना बच्चों। रूट ओवर कितनी बार 4 था? 1 2 3 4 5। 8 कितनी बार था? 4 बार। और क्या था बच्चों? सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाने के तरीका है, तो आप क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले इसको ब्रेक करो, 4 4 4 4 4, और उसके बाद कितने 0? 1 2 3 4 5, और 8 को कितने बार? 8 5 बार 8, और प्लस लिख दो 1। नहीं आया बच्चों?
आ गया भैया। ओके, रूट ओवर। अब बच्चों अब आप यहाँ से क्या निकाल लो, 4 कॉमन। अंदर बचा 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 नहीं आया बच्चों। आ गया भैया। प्लस यहाँ से निकाल लो 8 कॉमन, 1 2 3 4 5 और यहाँ बचा प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो बच्चों, अब आप 4 इंटू ये 1 1 1 1 1 इनको इंटू 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा। प्लस 8 इंटू कितना, 1 1 1 1 1 प्लस 1। अब आप क्या करो, लेट 1 1 1 1 1 को क्या ले लो, ए ले लिया, ए। ठीक है, रूट ओवर जरा बोलते जाए तो हो गया 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्या हो गया, ए। अब बच्चों ये जो 1 लाख आपको दिख रहा है इसको लिख लो 99999 प्लस 1। ठीक है ना बच्चों, है ना, प्लस आपके पास क्या है 8 और इसको क्या ले लिया, ए प्लस 1। होपफुली यहाँ तक समझ आया। रूट ओवर, चलिए तो हो गया बच्चों 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटू क्या कॉमन ले लो बच्चों 9, अंदर क्या बचा 1 1 1 1 1 और प्लस आगे क्या है बच्चों 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे क्या है 8 8 प्लस 1। ठीक है, अब रूट ओवर क्या बन गया बच्चों 4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 9, इसको क्या लिया था ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या है 8 8 प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करना बच्चों जरा लग के। 4 इंटू ए इंटू 9 है कितना हो गया 36 ए स्क्वायर। अब 4 इंटू ए इंटू 1 प्लस 4 प्लस आगे क्या है 8 प्लस आगे क्या है 5। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, रूट ओवर जरा बता दो 36 ए स्क्वायर और 4 प्लस 8 हो गया 12 ए प्लस 1। और बच्चों अब आप इसको लिख सकते हो 6 ए दा होल स्क्वायर। अच्छा, इसको लिख सकते हो बच्चों 1 दा होल स्क्वायर। अब बीच में 2 ए, 2 इंटू ए कितना है 6 ए इंटू बी कितना है 5। किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी दा होल स्क्वायर 6 ए प्लस 1 दा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर क्या आ गया 6 ए प्लस 1। एक इसको लिया था 1 1 1 1 1 प्लस 1 तो आ गया 1 2 3 4 5 और प्लस 1 तो आ गया 6 6 6 6 7 बॉक्स आंसर। तो ये तो आपके, ये तो बहुत बेहतरीन, इसमें कुछ हाई मैथ्स नहीं है, बेहतरीन। तो आइए देखते हैं अपन मैथ्स ओलंपियाड की अपनी फर्स्ट क्लास की सभी स्टूडेंट्स को बात करूंगा जो पुणे के रूट स्कूल वाले है ना। मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, मैं भारतीय हूँ। आपके मैनेजमेंट से मैंने पहले बात कर ली थी, तो आप लोग बहुत हाई फाई, कोई कोई मंत्री का बेटा है, कोई संतरी का बेटा है, आपको बहुत हाई फाई फैमिली की है। अगर आपको लगे कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ तो आप मेरी क्लास अटेंड मत करो। ठीक है, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँ। मातृ चेंज। धन्यवाद बहुत बहुत आपसे।